हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 का एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को है। दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 लेकर आया हूं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और ये 10 प्रश्न आपके गत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सोच के आंसर देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में दोस्तों, कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। सीखने और प्रदर्शन करने में एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। दोस्तों, पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती जीनों द्वारा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, कैसे जन्मजात जो विकार है दोस्तों, उसे दूर कैसे कर लेंगे, ठीक है, नहीं हो सकता। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी गलत है दोस्तों, केवल थोड़ा निभाएगा दोस्तों भाषा विकास में, ये तो औरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पूरे विकास में ही। आपको अच्छे से पढ़ा होगा, वुड्सवर्थ ने कहा है, पर्यावरण मल्टीप्लाई हेरिडिटी, क्या होता है, विकास होता है दोस्तों डेवलपमेंट, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, नहीं पूछ रहा है तो अच्छे से याद रखना है, कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दोस्तों, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल है, ठीक है दोस्तों। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। विकास अभ्यास से अधिगम होता है, और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो क्या सही आंसर है दोस्तों, कि जीन निम्न में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, कहा नहीं जा सकता। तो विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है। विकास दोस्तों गुणात्मक चरणों में होता है। ए, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल है दोस्तों, बच्चे जो अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण का उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिकम अधिगम होता है दोस्तों, निरंतर अभ्यास से, ये गलत है दोस्तों, निरंतर अभ्यास से हम नहीं कहा जा सकता, सी नहीं कहेंगे, सी इज द राइट आंसर। निरंतर अभ्यास जरूरी दोस्तों, हमारे कंटिन्यू अभ्यास करें तो हमारा अधिगम हो ही जाए। कंटिन्यू थोड़ा ना, एक ही चीज थोड़ा ना बार बार आएगी दोस्तों, तो वो तो अलग अलग चीज भी आ सकती हैं, ये एक ही चीज का अभ्यास थोड़ा ना करना है हमें, ठीक है। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक की दोस्तों एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्यता और अनुक्रियमणता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब 6 से 7 साल की बात हो रही है दोस्तों। तो किसका नहीं होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं होता दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सी एक सीमा नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4 देखेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देना है हमें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा। दोस्तों, अलावा पूछ रहा है, निम्नलिखित कारणों में के खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो खेल है किसकी भूमिका निभाता है दोस्तों, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जब सारे खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। यह उन्हीं ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करता है। बिल्कुल है दोस्तों, उत्तेजित करेगा। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। ये गलत है दोस्तों, समय बिताने का ये सुखद तरीका नहीं है दोस्तों। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी भी सही है। तो किसके अलावा हो जाएगा, कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों के खेल युवा को विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। किसमें बच्चे गंभीर रूप से सोचेंगे दोस्तों, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। इसमें भी सोचेंगे दोस्तों। सही जवाब क्या है, बिल्कुल सोचेंगे इसमें भी। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, विभिन्न तरीकों से हम
इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये सही है दोस्तों। सबसे इफेक्टिव कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। डी में ज़्यादा गंभीरता के रूप से सोचेंगे तो इसमें यही पूछ रहा है, गंभीर रूप से सबसे ज़्यादा किस में सोचेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन में सोचेंगे, डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील कक्षा का दोस्तों सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, करके सीखना, प्रयोजन विधि और सहयोग से सीखना, नियमित इकाई परीक्षण या रैंकिंग, या व्यक्तिगत अधिगम, या परियोजना विधि, या क्षमता समूह बनाना। तो प्रगतिशील कक्षा दोस्तों सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है दोस्तों स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है दोस्तों, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। बच्चे रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका को ग्रहण करते हैं। तो किसके द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं दोस्तों, मीडिया बिल्कुल करेंगे, समाजीकरण बिल्कुल करेंगे, संस्कृति बिल्कुल करेंगे, ट्यूशन हो जाएगा दोस्तों। बच्चे जो हैं ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ट्यूशन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक का मतलब है एक से अधिक, बहुबुद्धि जो मल्टीपल होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है दोस्तों क्या कहता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं दोस्तों, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी बिल्कुल सही है दोस्तों, बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत यही कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता एक रिक्त स्थान के कारण हो सकती है, किनके कारण हो सकती है दोस्तों, आनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, या एक अनुशासित दिनचर्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया जो होती है दोस्तों बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों कि कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। टारगेट दोस्तों हमारा 20 अगस्त है, तब तक मैं आप लोगों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।